हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी हैं। सभी को पता है जीएस का परीक्षा में क्या मोल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, अयन मंडल। बताइए फ्रेंड्स, संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्तर में स्थित होते हैं? ऑप्शन डी, आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थित होते हैं। क्वेश्चन 2, जेट धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती हैं? ए मध्य मंडल में, बी आयन मंडल में, सी ओजोन मंडल में, डी क्षोभ सीमा में। बताइए फ्रेंड्स, जेट धाराएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन डी, क्षोभ सीमा में। क्वेश्चन 3, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ए 76%, बी 97%, सी 29%, डी 57%। बताइए फ्रेंड्स, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ऑप्शन बी 97%। क्वेश्चन 4, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। ए 2000 किलोमीटर, बी 20 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर, डी 300 किलोमीटर। बताइए फ्रेंड्स, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। ऑप्शन बी 20 किलोमीटर। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। बी, वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसें की प्रधानता है। सी, वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। डी, वायुमंडल का लगभग 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। ये ऑप्शन रॉन्ग है। वृद्धि नहीं, कमी होती है ऊंचाई के साथ साथ। क्वेश्चन 6, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। बताइए फ्रेंड्स, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर परत पाई जाती है। क्वेश्चन 7, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बताइए फ्रेंड्स, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। ऑप्शन बी, जलवाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। क्वेश्चन 8, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित हैं? ए, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, बी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, सी, विषुवतीय निम्न दाब पेटी, डी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। बताइए फ्रेंड्स, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में स्थित हैं? ऑप्शन डी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में। क्वेश्चन 9, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ए, नाइट्रोजन, बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी, ऑक्सीजन, डी, हाइड्रोजन। बताइए फ्रेंड्स, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑप्शन ए, नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक गैस मिलती है। क्वेश्चन 10, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? ए, मकर रेखा, बी, आर्कटिक वृत्त, सी, भूमध्य रेखा, डी, कर्क रेखा। बताइए फ्रेंड्स, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा के। क्वेश्चन 11, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ए, हीलियम, बी, नियोन, सी, आर्गन, डी, क्रिप्टॉन। बताइए फ्रेंड्स, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन सी, आर्गन गैस। क्वेश्चन 12, डोलड्रम किस क्षेत्र की विशेषता होती है? ए, सामान्य दाब एवं वायु दाब का अवतलन, बी, निम्न दाब एवं शांत पवन, सी, निम्न दाब एवं वायु का अवतलन, डी, निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन।
बताइए फ्रेंड्स, डोलड्रम किस क्षेत्र की विशेषता है? ऑप्शन बी, निम्न दाब एवं शांत पवन की विशेषता है डोलड्रम। क्वेश्चन 13, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, पृथ्वी की गति के घर्षण से, सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी के विकिरण द्वारा। बताइए फ्रेंड्स, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। ऑप्शन डी, पृथ्वी से विकिरण द्वारा। क्वेश्चन 14, डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण। बताइए फ्रेंड्स, डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शन बी, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ दक्षिण। क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सा वायुमंडल युग्म वायुमंडलीय गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बी, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सी, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। डी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा वायुमंडलीय गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शा रहा है? ऑप्शन सी, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्वेश्चन 16, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? 15 डिग्री, 20 डिग्री, 5 डिग्री या 10 डिग्री? बताइए फ्रेंड्स, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? ऑप्शन सी, 5 डिग्री तक। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ए, ऑक्सीजन, बी, हाइड्रोजन, सी, क्लोरीन, डी, CO2। बताइए फ्रेंड्स, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन डी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 18, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या होती है 7, 9, 5 या 6? बताइए फ्रेंड्स, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, 7 संख्या। क्वेश्चन 19, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ए, ओजोन, बी, आर्गन, सी, ऑक्सीजन, डी, नाइट्रोजन। बताइए फ्रेंड्स, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑप्शन ए, ओजोन हमारी रक्षा करती है। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, वायुदाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। बी, 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुमंडल का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है। सी, वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं। डी, उपयुक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन 21, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरणों के अवशेष द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? ए, ग्रीन हाउस प्रभाव, बी, भूकंपीय प्रभाव, सी, सुनामी, डी, सौरतापन। तो फ्रेंड्स, भू वायुमंडल तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। बी, सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। सी, किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है। या डी, उपयुक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं।
क्वेश्चन 23, वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? ए 78.03%, बी 85.02%, सी 0.94% या डी 0.03%। बताइए फ्रेंड्स, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 78.03%। क्वेश्चन 24, सामान्यतः वायुदाब पाया जाता है? ए सागर तल पर, बी धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर, सी पर्वतों पर, डी रेगिस्तान में। बताइए फ्रेंड्स, सामान्य वायुदाब पाया जाता है? ऑप्शन ए सागर तल पर। क्वेश्चन 25, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समतापमंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? ए संगठन, बी घनत्व, सी तापमान, डी वायुदाब। बताइए फ्रेंड्स, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समतापमंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन सी तापमान। क्वेश्चन 26, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? ए अत्यधिक शीतल मौसम, बी वर्षा का मौसम, सी स्वच्छ मौसम, डी तूफानी मौसम। बताइए फ्रेंड्स, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? ऑप्शन डी तूफानी मौसम। क्वेश्चन 27, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 14 किलोमीटर। ऑप्शन डी 14 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग है। क्वेश्चन 28, वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है उष्ण तथा शुष्क, उष्ण तथा नम, ठंडी तथा शुष्क, ठंडी तथा नम। बताइए फ्रेंड्स, वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है? ऑप्शन सी ठंडी तथा शुष्क। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ए आयन मंडल, बी मध्य मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी समताप मंडल। बताइए फ्रेंड्स, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। क्वेश्चन 30, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? 1023.25 मिलीबार, 1034.25 मिलीबार, 1003.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार। बताइए फ्रेंड्स, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? ऑप्शन डी 1013.25 मिलीबार। क्वेश्चन 31, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी शीत ऋतु, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में। क्वेश्चन 32, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। बताइए फ्रेंड्स, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? ऑप्शन ए समताप मंडल में वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण होता है। क्वेश्चन 33, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है? 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। बताइए फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है? ऑप्शन बी 18 किलोमीटर। क्वेश्चन 34, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आयनोस्फीयर, बी एक्सोस्फीयर, सी ट्रोपोस्फीयर, डी स्ट्रेटोस्फीयर। बताइए फ्रेंड्स, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ऑप्शन सी ट्रोपोस्फीयर। क्वेश्चन 35, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्यतः ह्रास की
10 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक होती है। 166 मिलीमीटर है तो 176 मिलीमीटर है तो 146 मीटर है तो 156 मिलीमीटर है तो बताइए फ्रेंड्स, सौरमंडल में तापमान की सामान्यतः ह्रास की दर 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक होती है। ऑप्शन ए 166 मिलीमीटर है तो क्वेश्चन 36 पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? ए बहिमंडल, बी आयनमंडल, सी मध्यमंडल या डी समतापमंडल। बताइए फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बहिर्मंडल। क्वेश्चन 37 क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। बी इसमें ऊष्मा पैदा होती है, सी यह सूर्य के निकटतम है या डी इसमें आवेशित कण हैं। बताइए फ्रेंड्स, क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है। ऑप्शन ए यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। क्वेश्चन 38 किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? ए आयनमंडल, बी मध्यमंडल, सी समतापमंडल या डी क्षोभमंडल। बताइए फ्रेंड्स, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ई क्षोभमंडल को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 39 क्षोभमंडल एवं समतापमंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ए मध्य सीमा, बी बाह्य सीमा, सी समताप सीमा या डी क्षोभ सीमा। बताइए फ्रेंड्स, क्षोभमंडल एवं समतापमंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी क्षोभ सीमा। क्वेश्चन 40 वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ए क्षोभमंडल, बी ओजोन मंडल, सी तापमंडल, डी आयन मंडल। बताइए फ्रेंड्स, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ऑप्शन बी ओजोन मंडल रसायन मंडल का एक भाग है। क्वेश्चन 41 पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ए मध्यमंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभमंडल या डी समतापमंडल। बताइए फ्रेंड्स, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन सी क्षोभमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। क्वेश्चन 42 वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? ए क्षोभमंडल, बी समतापमंडल, सी आयन मंडल या डी ओजोन मंडल। बताइए फ्रेंड्स, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? ऑप्शन ए क्षोभमंडल में। क्वेश्चन 43 विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? ए आयन मंडल, बी क्षोभमंडल, सी समतापमंडल, डी बहिर्मंडल। बताइए फ्रेंड्स, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? ऑप्शन बी क्षोभमंडल में। क्वेश्चन 44 ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाएं का कौन सा क्रम सही नहीं है? ए ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज, मेसोपोज, मैग्नीटोपोज, बी स्ट्रेटोपोज, ट्रोपोपोज, मैग्नीटोपोज, मेसोपोज, सी मैग्नीटोपोज, मेसोपोज, स्ट्रेटोपोज, ट्रोपोपोज, डी मेसोपोज, स्ट्रेटोपोज, ट्रोपोपोज, मैग्नीपोज। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा क्रम सही नहीं है इनमें से? ऑप्शन सी क्रम सही नहीं है इसमें। क्वेश्चन 45 क्षोभमंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। ए 6 मील तक, बी 4 मील तक, सी 10 मील तक या डी 9 मील तक। बताइए फ्रेंड्स, क्षोभमंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। ऑप्शन सी 10 मील तक। क्वेश्चन 46 रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत में से परिवर्तित होकर धरातल पर आती हैं? ए एफ परत, बी एस परत, सी डी परत
या डी ई परत? बताइए फ्रेंड्स, रेडियो की लघु तरंगें आयनमंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? ऑप्शन ए एफ परत। क्वेश्चन 47, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, डी आयन मंडल या डी ओजोन मंडल? बताइए फ्रेंड्स, मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन वायुमंडल की परत में होते हैं। क्वेश्चन 48, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी सल्फर डाइऑक्साइड या डी नाइट्रस ऑक्साइड? बताइए फ्रेंड्स, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है। क्वेश्चन 49, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है, ऊंचाई के साथ घटता है या ऊंचाई के साथ बढ़ता है? बताइए फ्रेंड्स, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या रहता है? ऑप्शन सी ऊंचाई के साथ घटता है। क्वेश्चन 50, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? ए समताप मंडल, बी बाह्य मंडल, सी आयन मंडल या डी क्षोभ मंडल? बताइए फ्रेंड्स, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? ऑप्शन सी आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। क्वेश्चन 51, समताप मंडल है वायुमंडल का निचला प्रदेश, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश, वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश या वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश? बताइए फ्रेंड्स, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर है। ऑप्शन बी क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। क्वेश्चन 52, ओजोन परत के पृथ्वीवर 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है, यह छिद्र अवस्थित है? ए ध्रुवों के ऊपर, बी अमेरिका एवं यूरोप के ऊपर, सी आर्कटिक के ऊपर, डी अंटार्कटिका के ऊपर? बताइए फ्रेंड, किसके ऊपर है? ऑप्शन डी अंटार्कटिका के ऊपर। क्वेश्चन 53, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? ए बाह्य मंडल, बी ताप मंडल, सी समताप मंडल या डी क्षोभ मंडल? बताइए फ्रेंड्स, वायुमंडल की किस परत में तापमान में बहुत उतार चढ़ाव नहीं होता है? ऑप्शन सी समताप मंडल में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। क्वेश्चन 54, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसे मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, इस मंडल में धूलकण और जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है, सी समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है या डी समताप मंडल की सीमा आयन मंडल के से मिलती है? बताइए फ्रेंड्स, समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। क्वेश्चन 55, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ए समताप मंडल, बी बाह्य मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी मध्य मंडल? बताइए फ्रेंड्स, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ए आयन मंडल, बी ओजोन मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी समताप मंडल? बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ऑप्शन बी ओजोन मंडल अवशोषित कर लेती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।